Hello kids, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss about our science subjects of class 3. आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 3 का साइंस सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो हम लोग उसमें एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर चैप्टर? तो द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? तो हमारे चैप्टर का नाम है आवर इन्वायरमेंट. हमारे चैप्टर का क्या नाम है? आवर इन्वायरमेंट. आवर इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? तो आवर इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारा वातावरण. तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे थिंग्स हैं, बहुत सारे थिंग्स हमें देखने के लिए मिलते हैं ना. तो उसमें से कुछ लिविंग थिंग्स भी होते हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हमारे इन्वायरमेंट में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो लिविंग थिंग्स में कौन कौन होता है? तो ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल, ये सब जो है हमारे लिविंग थिंग्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में क्या रहते हैं. और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं. तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या है? तो नॉन लिविंग थिंग्स में हमारा वाटर, रॉक, ये सब जो है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है. ये सब भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं. अब हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ रहता है उसे हमें क्या करके रखना चाहिए? उसे हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए या सेव करके रखना चाहिए. जैसे हमारा वाटर है तो वाटर को हमें क्या करके रखना चाहिए? सेव करके रखना चाहिए. एनिमल हंटिंग नहीं करना चाहिए. और जितना भी ये वाटर बॉडीज या कोई भी चीज़ है उसे हमें अच्छा से क्लीन रखना चाहिए, ठीक है. तो इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, कैसे उसको हम सेव करके रखते हैं, ये सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो हम अपने चैप्टर पे आते हैं, ठीक है. तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है? सबको पता है, आवर इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण, ठीक है. तो लेट अस लर्न अबाउट, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? हम लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे. तो हम इस चैप्टर में इन्वायरमेंट, हम अपने वातावरण के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं. और उसके बाद से प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट, और हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो हम एक एक करके पहले इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोटेक्टिंग और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ओके. हमारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिन्हें हमें क्या करना है? जो ये गलत है उस पर हमें क्रॉस करना है, ठीक है. जो ये हो, क्रॉस द थिंग्स विच हार्म द इन्वायरमेंट. हमें क्या करना है? हमें क्रॉस करना है जो थिंग्स हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है? हार्म पहुंचाता है. हमारे इन्वायरमेंट को जो क्या करता है? हार्म करता है, उस पर हमें क्या कर देना है? क्रॉस कर देना है, ओके. तो हमारा फर्स्ट क्या है? फायर क्रैकर है. तो जो हमारा फायर क्रैकर्स होते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट में क्या करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट को वो नुकसान पहुंचाते हैं, वो हमें हमारे एयर पोल्यूशन कर देते हैं. तो एयर पोल्यूशन करते हैं तो ये हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है ना. तो आप इस पर क्या करोगे? क्रॉस कर दोगे, ओके. देन हमारा क्या है? पेपर बैग. तो पेपर बैग हमें हार्म नहीं पहुंचाता है तो उसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे. थर्ड में हमारा क्या है? प्लास्टिक बैग. तो प्लास्टिक बैग तो और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हमें हार्म पहुंचाता है. प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है. तो ये भी हमें हार्म पहुंचाते हैं, तो इस पर भी आप क्रॉस कर दोगे. फिर है हमारा प्लास्टिक बोतल. तो प्लास्टिक बोतल भी डिकम्पोज नहीं होता, ये भी हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाता है, तो इसको भी आप क्या करोगे? क्रॉस कर दोगे. फिर हमारा क्या है? ग्लास बोतल. तो ग्लास बोतल जो होता है वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाता है, तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, ठीक है. फिर हमारा है म्यूजिक सिस्टम. म्यूजिक सिस्टम से क्या होता है? आप लाउड म्यूजिक चलाओगे तो उससे हमें नॉइज पोल्यूशन हो सकता है, तो ये भी हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाता है, तो आप इससे भी क्या करोगे? क्रॉस कर दोगे. फिर हमारा है फैक्ट्री वेस्ट. तो फैक्ट्री वेस्ट जो होता है वो क्या करता है? हमारे जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर्स है या लेक है, उसमें ही उसका जितना वेस्ट प्रोडक्ट होता है जाके गिरता है तो क्या हो जाता है? हमारा वाटर बॉडीज डर्टी होता है, तो ये भी हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है? हार्म पहुंचाता है, तो आप क्या करोगे? इसको भी क्रॉस कर दोगे. फिर हमारा क्या है? वेहिकुलर पोल्यूशन. और जो हमारा व्हीकल से पोल्यूशन होता है ना, व्हीकल जब चलते हैं तो उससे भी पोल्यूशन होता है, तो उससे हमारा क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है, तो वो भी हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाता है ना. तो आप उसको भी क्या करोगे? क्रॉस कर दोगे. फिर है हमारा डस्टबिन. तो डस्टबिन हमें हार्म नहीं पहुंचाता है, तो आप डस्टबिन को ऐसे ही छोड़ दोगे, ठीक है. आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ओके.
रीड, हमें क्या करना है, इसे पढ़ना है और इसको पढ़ के क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो हम इसे एक एक लाइन पढ़ेंगे फिर समझेंगे, ठीक है। We live on the beautiful blue planet, the earth. हम लोग कहाँ पे रहते हैं, तो हम लोग ब्लू कलर का बहुत ब्यूटीफुल सा प्लानेट पे रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ। हम लोग अर्थ प्लानेट पे रहते हैं ना, तो वो प्लानेट हमारा बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है, उसे हमें क्या करके, उसे हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ठीक है, उसे बचा के रखना चाहिए। It has air to breathe, water to drink and other things which we need to survive. हमारे हमारे अर्थ पे क्या होता है, हमारे ब्रीथ करने के लिए एयर होता है, हमारे पीने के लिए वाटर होता है, और बहुत सारे चीज़ होते हैं जो हमें हमारा लाइफ यहाँ पे सरवाइव करने में हमें हेल्प करता है ना। जैसे वाटर, हम विदाउट वाटर हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे नहीं, विदाउट एयर भी हम लोग नहीं सर्वाइव कर सकते, क्योंकि विदाउट एयर हम लोग ब्रीथ ले ही नहीं सकते हैं। तो हमारा बहुत कुछ जो है यहाँ पे, ये अर्थ पे है, जिससे हम लोग क्या कर पाते हैं, यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, कर पाते हैं। बट ड्यू टू आवर केयरलेसनेस we are causing harmful change to it that are also affecting our lives. अब कुछ ऐसे हम लोग केयरलेस कर देते हैं, हम लोग अनकेयरलेस हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो अर्थ है उस पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा ऐसा काम कर देते हैं, जैसे वाटर बॉडीज में हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट फेंक देते हैं, तो उससे हमारा क्या हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है। फिर हम बहुत सारे व्हीकल्स यूज करते हैं, तो उससे भी हमारा एयर पोल्यूशन हो जाता है। फिर हम नॉइज पोल्यूशन भी करते हैं, बहुत सारे पोल्यूशन या वाटर बॉडीज या बहुत सारे चीज़ को हम क्या कर देते हैं। फिर हम लोग ट्री कटिंग कर देते हैं, तो उससे भी हमारे इन्वायरमेंट ग्रीन फ्रेश नहीं रहता है। तो हमें अपने इन्वायरमेंट को ग्रीन फ्रेश रखने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत सारे चीज़ लगाने चाहिए ना। तो ये सब हमारे क्या करते हैं, हम लोग केयरलेसनेस हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारा जो प्लानेट अर्थ है वो अफेक्टिव हो जाता है, होने लगा है, ठीक है। देखो ये हमारा क्या है, प्लानेट है, वो हम लोगों के केयरलेसनेस की वजह से यहाँ पे अफेक्टिव हो रहा है। इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एनीथिंग दैट सराउंड्स अस इज नॉन एज आवर इन्वायरमेंट। अब हमारे आसपास जो भी कुछ है, हमारे सराउंडिंग में जो भी कुछ है, वो हमारा क्या है, इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। द इन्वायरमेंट कंप्राइज ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, क्या क्या शामिल रहता है, लिविंग थिंग्स भी रहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी रहते हैं ना। लिविंग थिंग्स भी होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में लिविंग थिंग्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी देखने के लिए मिलते हैं ना। ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। अब हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या लिविंग थिंग्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो ह्यूमन बींग्स मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं और एनिमल्स मिलते हैं और बर्ड्स भी मिलते हैं। ये सब क्या है, हमारे लिविंग थिंग्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में हमें देखने के लिए मिलते हैं ना। एयर, वाटर, लाइट, सॉइल, रॉक्स एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स। अब हमारे नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या है, तो नॉन लिविंग थिंग्स हमारा एयर है, वाटर है, लाइट है, सॉइल है, रॉक्स हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं, ठीक है, उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। इन order to live a healthy and happy life, it is very important to have a clean environment. देखो हमारा लाइफ क्या होता है, हमारा लाइफ हम लोग लिविंग थिंग्स हैं, बट हम लोग का कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स पे भी हमारे लाइफ डिपेंड होते हैं, ठीक है। और हमें हमारा अपना इन्वायरमेंट जो होता है वो क्लीन रखना चाहिए। क्लीन रखोगे तो क्लीन रखने से क्या हो जाता है, हम लोग हेल्दी रहेंगे। order to have healthy life,
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लीन। हम लोगों को हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीना है तो हमें क्या करना चाहिए, अपना इन्वायरमेंट को क्लीन करके रखना चाहिए, ठीक है। जब आपको हैप्पी और हेल्दी लाइफ जीना है तो क्या करना चाहिए, अपने इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, फ्रेश रखना चाहिए, ठीक है। क्लीन environment means clean and fresh air, land with many trees and pollution free water bodies। अब हम लोगों को इन्वायरमेंट को क्लीन करके रखने के लिए क्या करना चाहिए, हमें इन्वायरमेंट को क्लीन करके रखने के लिए हमारा फ्रेश एयर होना जरूरी है। तो फ्रेश एयर के लिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे ट्री लगाओगे तो उससे आपको क्या होगा, फ्रेश एयर मिलेगा। और उसके बाद से हमारे जितने भी ट्रीज़ हैं उसको बचा के रखना चाहिए, कट नहीं करना चाहिए, और हमें बहुत सारे ट्रीज़ को क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। और उसके बाद से हमें जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं हमारे, जैसे लेक है, रिवर है, ये सब को भी क्लीन रखना चाहिए, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। आप अपना वाटर बॉडीज, उसके बाद से अपना आप बहुत सारे ट्री लगाओगे तो उससे आपको क्या हो जाएगा, आपका एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा, आपको क्लीन एयर मिलेगा, फ्रेश एयर मिलेगा। उसके बाद से आपका वाटर बॉडीज भी, उसमें भी डॉट वेस्ट चीज़ नहीं फेंकोगे तो भी आपको क्लीन एंड फ्रेश मिलेगा, आपका एनवायरनमेंट क्या रहेगा, क्लीन रहेगा, ठीक है। ड्यू टू ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, आवर मॉडर्न लाइफ स्टाइल, आवर केयरलेसनेस, awareness and some of our activities environment is being polluted। अब हम लोग का बहुत ज़्यादा ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से और हमारा मॉडर्न लाइफ स्टाइल हम लोग के जीने की वजह से क्या होता है, हमारा जो, और हम लोग क्या करते हैं, केयरलेसनेस बढ़ जाता है, अवेयरनेस बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर देता है, पॉल्यूटेड करता है। ऐसा बहुत सारा हम लोग काम करने लगते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने लगते हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड होने लगता है, ठीक है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू सेव द इन्वायरमेंट, टू सेव आवर प्लानेट अर्थ। ये हमारा ड्यूटी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को सेव करके रखें, बचा के रखें और उसे प्रोटेक्ट करके रखें, क्लीन रखें, और इससे हमारा प्लानेट जो अर्थ है वो भी क्या रहेगा, ये सेव रहेगा, क्लीन रहेगा ना। जब आप अपना इन्वायरमेंट क्लीन रखोगे तो हमारा प्लानेट भी क्लीन रहेगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू मैनेज वेस्ट प्रॉपर्ली एंड टेक केयर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें अपना जो भी वेस्ट है उसे हमें प्रॉपर्ली जगह पे फेंकना चाहिए, और जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे हमें देखभाल करना चाहिए, उसमें भी हमें वेस्ट मटेरियल्स नहीं फेंकने चाहिए, और इधर उधर हमें कुछ भी वेस्ट चीज़ नहीं फेंक देना चाहिए। जैसे हमको वेस्ट चीज़ फेंकना है तो हमें वो डस्टबिन में, देखो यहाँ पे ये क्या करिए बच्ची, डस्टबिन में डालिए। तो हमें कोई भी वेस्ट चीज़ को फेंकना है तो आप डस्टबिन में डालो, इधर इधर ना फेंको। और उसके बाद से आप बहुत सारे अपने इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हो, आप क्लीन फ्रेश रखना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारे ट्रीज लगाने चाहिए। बहुत सारे ट्रीज लगाओगे तो हमारा इन्वायरमेंट ग्रीन एंड फ्रेश रहेगा, ओके। अब यहाँ पे हमारा क्या है, टाइम टू आंसर। राइट एल अंडर द लिविंग कंपोनेंट्स एंड एन अंडर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट्स। हमें क्या करना है, जो लिविंग कंपोनेंट्स इस पिक्चर में हमें दिख रहे हैं उस पर हमें एल लिख देना है, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हमें दिख रहे हैं उस पर हमें क्या करना है, एन लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको लिविंग थिंग्स कौन कौन से दिख रहे हैं। तो आपका जो ट्री, यहाँ पे प्लांट दिया गया है तो प्लांट हमारा क्या है, लिविंग थिंग्स है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एल लिख दोगे। फिर हमारा स्वेल है, तो स्वेल आपका क्या है, तो स्वेल हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एन लिख दोगे। देन हमारा लॉयन है, तो लॉयन हमारा क्या है, तो लॉयन हमारा जो है वो हमारा क्या है, लिविंग थिंग्स है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एल लिख दोगे। फिर हमारा क्या है, ग्लास है, तो ग्लास आपका लिविंग थिंग्स है, नहीं, ग्लास हमारा जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, तो आप यहाँ पे एन लिख दोगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है,
प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट। अब हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है। देयर आर सर्टेन डूज एंड डू नॉट्स दैट वी शुड फॉलो टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। यहाँ पे बहुत सारे क्या दिए गए हैं, कुछ करने के लिए बताया गया, बहुत कुछ ऐसे नहीं करने के लिए बताया गया है जिससे आपका इन्वायरमेंट क्लीन रहे और आप अपने इन्वायरमेंट को क्या कर सको, प्रोटेक्ट करके बचा के रख सको, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे बहुत सारे ऐसा काम करना पड़ता है जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, प्रोटेक्ट रखेंगे और क्लीन रखेंगे और सेव कर पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे अपने इन्वायरमेंट को हम क्लीन और प्रोटेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। What we should do, हम लोगों को क्या करना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए। पहले उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमें क्या करना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। वी कैन सेव द इन्वायरमेंट बाय, हम लोग इन्वायरमेंट को कैसे सेव करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उसके बारे में यहाँ पे एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक करके पढ़ेंगे कि अपने इन्वायरमेंट को हम कैसे सेव करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ फायरवुड, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हमें क्या करना चाहिए, कम से कम कोल का, फायरवुड्स का और पेट्रोलियम का यूज़ करना चाहिए। ये प्रोडक्ट्स का हम कम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ये सबसे हमारा ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो ये सब हम नहीं यूज़ करेंगे, कम यूज़ करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट क्या रहेगा, पोल्यूशन फ्री रहेगा, ठीक है। यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सोलर एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल सोलर कुकर्स एंड सोलर हीटर्स कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर एंड कुकिंग। अब हमें कुछ रिन्यूएबल चीज़ों को यूज करना चाहिए जिससे हमारा क्या हो, हमारा एनर्जी जो होता है, जो हमारा ये पॉल्यूशन, एयर पोल्यूशन को बचाने के लिए या हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे यूज होते हैं जो, जैसे हम सोलर एनर्जी को यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा वो रिन्यूएबल यूजिंग कर सकते हैं, उसको रिन्यू करके यूज कर सकते हैं ना सोलर एनर्जी को। तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल सोलर कुकर यूज करो आप, ठीक है। जो हमारा ये धूप से, सनलाइट से ये सोलर कुकर हमारा चलता है। उसके बाद से हम सोलर हीटर को यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज फॉर हीटिंग वाटर एंड कुकिंग। ये सोलर कुकर को और सोलर हीटर को हम लोग किस लिए यूज कर सकते हैं, अपने पानी को हीट करने के लिए, वाटर को हीट करने के लिए, और हम लोग खाना पकाने के लिए, कुकिंग के लिए सोलर कुकर को ये यूज करते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं। उसके बाद से क्या है, क्लोजिंग टैप while brushing teeth or immediately after use to save water। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब अपना ब्रश करते हैं तो उस टाइम अपना टैप क्या करते हैं, ऑन करके छोड़ देते हैं। जब उस टाइम हमें वाटर का भी नीड नहीं रहता है तब भी हम ऐसे ही नल को, टैप को ऑन करके छोड़ देते हैं और हमारा पानी वेस्ट होते रहता है। तो जब आपको क्या हो, ज़रूरत हो, उस टाइम आप क्या करो, अपना टैप को बंद कर दो, टैप को ऑन करो। जब यूज़ करना है तो कर लिए, जब यूज़ नहीं है तो फालतू में क्यों पानी वेस्ट करना है। तो आप जब आपका यूज़ हो जाए तो आप टैप को बंद कर दो, ठीक है। ऐसे ही पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग नहाते समय क्या करते हैं, झरना यूज करते हैं या हम लोग अपना टैप ऑन कर देते हैं, पानी गिरते रहता है, हम नहाते रहते हैं। तो ऐसे भी हमारा क्या होता है, पानी वेस्ट होता है। तो इसलिए आप किसी बकेट में क्या करो, पानी को फिल कर लो, फिर आप बाद में फिर उससे आप नहा लो। ऐसे कर टैप ऑन करके नहीं नहाओ, टैप ऑन करके नहाओगे तब का पानी वेस्ट होगा। तो हमें पानी को क्या करना है, वाटर को सेव करना है ना। तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। आप जब भी ब्रश कर रहे हो तो आप टैप को ऑन ना करो, ठीक है। जब आपको ज़रूरत हो तभी टैप ऑन करो। फिर फ्रूट्स भी वॉश करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे ही बेसिन में क्या करते हैं, फ्रूट्स डाल देते हैं, नल टैप ऑन कर देते हैं और हमारा फ्रूट वॉश होते रहता है। तो ऐसे वॉश करने से हमारा पानी भी वेस्ट होता है ना, वाटर भी हमारा वेस्ट होता है। तो आप अपना वाटर को बचाने के लिए क्या कर सकते हो, आप वाटर को ना वेस्ट होने देने के लिए आप किसी कंटेनर्स को ले लो, उसमें अपना फ्रूट्स डाल लो, फिर उसको क्या करो, वॉश कर लो। पानी उसमें एक बार भर के फिर वॉश कर लो, तो इजीली वॉश भी हो जाएगा, आपका पानी भी बच जाए, आपका वाटर भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है।
अब देखो, डू यू नो, क्या आप जानते हो? About 70% of our planet is covered with water, yet only drinkable. Yet only 1%, only 1% of water हमारा जो है ड्रिंकेबल। देखो, जो हमारे पूरे प्लानेट में कितना वाटर है, तो 70% वाटर है, ठीक है, 70% वाटर है, लेकिन हमारे 71% वाटर है, लेकिन हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ 70% ही जो 70% वाटर है हमारा, वो डर्टी वाटर है, वो क्या हो चुका है, वो पोल्यूटेड हो चुका है, और जो हमारा 1% ऑफ वाटर है वही हमारे लिए क्या है, फिट है, हम उतने पानी को ही क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं। आपको अपना वाटर को सेव करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें कोई भी हमारा वाटर बॉडीज है उसमें हमें कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं फेंकने चाहिए, या एनिमल्स को हम लोग क्या करते हैं उसी में बात करवा देते हैं, तो नहीं कराना चाहिए। उसमें हम लोग क्लोथ वॉश नहीं करना चाहिए, क्लोथ वॉश करना है तो आप इधर पानी लेके करो, उसी में ना करो, ठीक है। और आपको पता है हमारा वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमारा वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी 22 मार्च को हमारा वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। Storing rainwater in tanks or in buckets, this stored water can be used for watering plants and for washing cars etc. हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पानी को अपना जो हमारा वाटर होता है, रेन जब बारिश आती है तो रेन वाटर को क्या कर सकते हैं, हम कहीं पे वो स्टोर करके रख सकते हैं बाद की यूजेस के लिए। जैसे हमारा वो हम किसी टैंक्स में या बकेट में वो पानी को, रेन वाटर को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके और बाद में यूज़ करने के लिए रख सकते हैं। जैसे अभी हम मानो बारिश हो रही है, मैंने टैंक में पानी कलेक्ट करके रख दिया, स्टोर कर दिया, ठीक है, बाद में हम उसे क्या कर सकते हैं, वाटरिंग प्लांट कर सकते हैं, प्लांट को वाटर देने के लिए हम वो यूज कर सकते हैं, या अपने फ्लोर्स को साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं वो पानी, या कार को वॉश करने के लिए वो पानी को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ना। तो इसीलिए जब भी बारिश हो तो आप वो पानी को क्या करो, स्टोर करके रखो और बाद में ये सब कामों के लिए यूज कर लो। और बहुत सारे काम है जो स्टोर वाटर से हम कर सकते हैं, ठीक है। कार पूलिंग और यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रीच ऑफिस और स्कूल। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे कार पूलिंग शेयरिंग कार जो होता है उसका यूज़ करना चाहिए, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। क्योंकि हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम अपना व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, अपना कार यूज़ कर रहे हैं। तो मान लो हमारे घर में बहुत सारे पर्सन है, तो सबके पास मान लो एक कोई बाइक से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है, या बहुत सारे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर व्हीकल्स है, तो उससे जाएंगे तो हमारा ज़्यादा पॉल्यूशन होगा ना। और मान लो हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लोग जा सकते हैं ना, तो वो थोड़ा कम पॉल्यूशन होगा। तो इसीलिए हमें हमेशा ये कार पूलिंग यूज़ करो, कार शेयरिंग यूज़ कर लो, शेयर कर लो। ओला, जैसे ओला है हमारा तो ओला यूज़ कर लो। उसके बाद से हमारा जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, वो यूज़ कर लो ऑफिस या स्कूल जाने के लिए। प्रॉपर कार या मोटर बाइक से ना जाओ, हो जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, उससे हमारा ये एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा ये हो जाएगा, ठीक है। यूज सोलर कुकर टू सेव एनर्जी। देख लो हमारा यहाँ पे सोलर कुकर है, हम अपना एनर्जी को हम लोग सेव करने के लिए उसका भी, सोलर कुकर का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्विच ऑफ लाइट व्हेन, स्विच ऑफ लाइट, जब भी आप लाइट का यूज़ नहीं कर रहे हो तो क्या करना चाहिए, आपको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। जब लाइट का आप यूज़ कर रहे हो तभी यूज़ कर लिए। मान लो आप रूम में हो तो उस टाइम आप लाइट ऑन किए, फिर आपका जब आप वहाँ से जा रहे हो तो लाइट को ऑफ करके, जितना भी हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस वाला जो है उसको ऑफ करके ही जाना चाहिए, नहीं से उससे हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो हमारा वेस्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद से डू नॉट लीव द टैप ओपन, कभी भी अपना टैप ओपन करके नहीं छोड़ देना चाहिए। जब भी आपका यूज़ हो उसी टाइम आप टैप को ऑन करो, और जब यूज़ ख़त्म हो जाए तो क्या करो, अपना टैप ऑफ कर दो, ओके। टर्निंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज़।
आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का यूज़ नहीं कर रहे हो, या मान लो आप किसी रूम में हो, आप वहाँ पे फैन एसी आपके घर में जो भी है उसको चला रहे हो, फिर आपको उस रूम से बाहर जाना है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हो उसका स्विच ऑफ करके फिर रूम से जाना चाहिए। नहीं जाओगे तो उससे हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो वेस्ट होगा तो आपको उसे बचाने के लिए हमेशा आप रूम से जब बाहर निकल रहे हो तो वो ऑफ करके, स्विच ऑफ करके फिर बाहर जाओ, ठीक है। उससे आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, बचेगा। आस्किंग योर पेरेंट टू गेट दियर व्हीकल्स चेक्ड फॉर पॉल्यूशन। अपने पेरेंट्स से हमेशा पूछना चाहिए कि आपका गाड़ी जो है, आपका व्हीकल जो है उसमें पॉल्यूशन फ्री है ना, उसमें पॉल्यूशन तो नहीं हो गया है, हो गया होगा तो उसको जाके आप पॉल्यूशन फ्री करवाइए, क्योंकि उससे एयर जो पोल्यूशन उसमें रहेगा तो आपका बहुत सारे उससे क्या हो जाएंगे, जब आप उसको यूज़ करोगे तो बहुत सारे एयर पोल्यूशन होंगे उसके कारण से। तो उससे बचने के लिए हमें हमेशा अपने पेरेंट्स से या हमें खुद से ही अपना एयर पोल्यूशन चेक करते रहना, पोल्यूशन चेक करते रहना चाहिए। ओके। यूजिंग CFL बल्ब्स, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमें हमेशा CFL बल्ब जो होता है उसको यूज करना चाहिए। दे यूज ओनली 1/4 ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू अदर बल्ब। दे कॉस्ट मोर मनी बट लास्ट लॉन्गर देन ऑर्डिनरी बल्ब। अब जो हमारा CFL बल्ब होता है वो हम उसको जब यूज़ करते हैं तो हमारा बहुत कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है। 1/4 जितना वो लोकल बल्ब से हमारा एनर्जी लगता है उससे वो 1/4 ही क्या करता है, एनर्जी लेता है, और उसके बाद से वो अदर बल्ब से अच्छा भी होता है। थोड़ा वो महंगा मिलता है, जो CFL बल्ब होता है कॉस्टली होता है, बट वो हमें हमारे जो लोकल बल्ब होते हैं उससे बहुत ज़्यादा, ऑर्डिनरी बल्ब से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, चलते हैं। जैसे हम लोग येलो कलर का जो बॉल यूज़ करते हैं ना, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, और जो हम CFL बॉल यूज़ करते हैं तो उससे हमारा बहुत कम एनर्जी लगता है। तो इसीलिए हमें CFL बॉल्स यूज़ करने चाहिए अपने एनर्जी को बचाने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बचाने के लिए। रनिंग डिश वॉशर एंड वॉशिंग मशीन ओनली विथ फुल लोड। जब भी आपको डिश वॉशर मशीन या वॉशिंग मशीन यूज़ करना है तो जब आपका वो फुल हो जाए, उसमें सब जितना उसमें कपड़ा अटता है, जितना उसमें डिश वॉशर जितना यूटेंसिल्स अटता है उतना आप डाल लो, उसके बाद ही उसको ऑन करो। क्योंकि बार बार आप थोड़ा थोड़ा के लिए बार बार यूज़ करोगे तो ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट होगा। तो आपको एक ही साथ में क्या करना चाहिए, उसको यूज़ कर लेना चाहिए। एक ही साथ में सब जितने हैं हमारे क्लोज उतना डाल लो और एक ही बार चला दो, या जो हमारे यूटेंसिल्स है तो एक ही बार में यूटेंसिल्स डालो और उसके बाद से चला दो, से हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम वेस्ट होगा। यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लाइक रिसाइकल्ड पेपर, कैरी योर ओन रिसाइकल, रियूजेबल बैग्स टू मार्केट, मॉल एक्सेट्रा। हमें क्या करना चाहिए, अपने इन्वायरमेंट से फ्रेंडली रहने के लिए वो सब प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, री यूज़ कर देना चाहिए। जैसे पेपर वाला जो हमारा बैग होता है, पेपर होता है, उसे हम रिसाइकल करके री यूज़ कर सकते हैं, या हमारा वही बैग्स को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सामान को रीयूज़ करके उसी पे हम क्या कर सकते हैं, कोई सामान लाने के लिए मॉल में यूज़ कर सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं वही बैग को, ठीक है। और भी बहुत सारे हम काम कर सकते हैं उस बैग से। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, और हमें अपने इन्वायरमेंट को ये प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए। हमें ज़्यादा प्लांट्स लगाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाओगे तो हमारा इन्वायरमेंट क्या रहेगा, पॉल्यूशन फ्री रहेगा, उससे फ्रेश एयर हमें मिलेगा और हम लोगों को भी वो क्या करेगा, अफेक्टेड नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे ट्रीज़ लगाने चाहिए और ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, CFL बल्ब है। ये वाले बल्ब हमें यूज़ करने चाहिए। ये बल्ब हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारा एनर्जी कम लगेगा, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम वेस्ट होगा। और इसके बाद से कार पूलिंग, यहाँ पे हमारा कार पूलिंग है, मतलब शेयरिंग कार। हम लोग एक कार में दूसरा कोई जाएगा तो इससे हमारा एयर पोल्यूशन कम होगा, और ठीक है। और उसके बाद से प्लांट ट्रीज,
प्लांटिंग ट्रीज, हमें बहुत सारे क्या करना चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए। उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है ग्रीन एंड फ्रेश रहेगा और हमें फ्रेश एयर भी मिलेगा। तो हमें बहुत सारे क्या करना चाहिए, प्लांट्स को लगाने चाहिए। ठीक है, आपको वीक में नहीं तो ईयर में एक बार जरूर प्लांट्स लगाने चाहिए। ओके, What we should not do। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में, उस टाइम हम लोग पढ़े क्या करना चाहिए हमें, और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्या हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या क्या नहीं करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, डू नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द स्ट्रीट, इन द क्लासरूम्स और इन अ पार्क। लिटल spreads germs and produce foul smell. One in use dustbin and keep your surrounding clean। हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें इधर उधर हम क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को इधर रोड पे या स्ट्रीट में कहीं पे फेंक देते हैं, क्लासरूम में फेंक देते हैं या पार्क में, तो वो सब हमें नहीं फेंकना चाहिए। ना क्लासरूम में हमें फेंकना चाहिए, ना पार्क में फेंकना चाहिए, ना इधर उधर हमें फेंकना चाहिए। इधर उधर फेंकने से क्या होता है, वो जब वो डिस्पोज होगा, डिकम्पोज हो जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा, उससे हमें बहुत सारे उससे जर्म्स आ जाएंगे और उसका स्मेल भी बहुत ख़राब सा आने लगता है, फॉल स्मेल भी आने लगता है। इसीलिए हमें इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए। जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको आप क्या करो, डस्टबिन में, स्कूल में भी आपको डस्टबिन मिलता है तो आप उस डस्टबिन में डालो, घर में भी आपको डस्टबिन है तो डस्टबिन में, रोड साइड में भी डस्टबिन रहता है तो अपना वेस्ट प्रोडक्ट आप क्या करो, डस्टबिन में ही डालो, इधर उधर ना फेंको। ठीक है, आप इधर उधर फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सराउंडिंग्स पूरा ये डर्टी हो जाएगा। तो हमें तो अपना सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट को क्लीन करना है ना, तो आपको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। और वो सब वेस्ट प्रोडक्ट डिकम्पोज होता है तो उससे बहुत सारे जर्म्स आते हैं, तो जर्म्स आने से क्या हो जाएगा, हमें बहुत सारे डिजीजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, डू नॉट यूज पॉलिथीन बैग्स एंड प्लास्टिक कप्स, दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें पॉलिथीन बैग्स या ये प्लास्टिक कप्स जो होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक कप में चाय पीने के लिए यूज़ करते हैं या ये प्लास्टिक बोतल यूज़ करते हैं, उसके बाद से प्लास्टिक पॉलिथीन वाला पॉलिथीन बैग्स भी हम यूज़ करते हैं ना, तो ये सब हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये हमारा डिकम्पोज नहीं होता, ये बहुत सालों तक ऐसे ही रह जाता है। इसीलिए ये सब चीज़ हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। ये सब यूज़ करने से हमें सरकार भी मना करता है ना, इस पर लगता है कि ये आप पॉलिथीन बैग यूज़ करोगे तो आप पे इतना ये लगेगा, क्या बोले, चार्ज लगेगा, ऐसे करके वो लोग इसको बंद करवाना चाहते हैं। ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो इसीलिए हमें ये सब नहीं यूज़ करने चाहिए। प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन, उसके बाद से प्लास्टिक कप्स, प्लास्टिक बोतल, ये सब हमें नहीं यूज़ करने चाहिए। Avoid using private vehicles like cars or motorcycle as they lead to release of smoke and cause air pollution। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें प्राइवेट व्हीकल्स, अपना जो प्रॉपर मतलब हमारा प्राइवेट व्हीकल्स है उसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे मोटर बाइक या कार हमारा प्राइवेट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो यूज़ करने से अच्छा है कि हम लोग जो पब्लिक व्हीकल्स होते हैं उसको यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। वो करने से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो ये इन्वायरमेंट है वो स्मोक, उसमें से स्मोक नहीं निकल जाता, कम स्मोक का ये होगा और उसके बाद से एयर पोल्यूशन से भी कॉज कम होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा करके प्राइवेट व्हीकल्स ही यूज़ करने चाहिए, पब्लिक व्हीकल्स भी यूज़ करने चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो पूलिंग कार या हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सारे बसेज आते हैं उसको यूज़ करना चाहिए। ट्रेन है, कहीं जाना है तो उसको यूज़ करो, प्रॉपर अपना जो प्राइवेटली व्हीकल्स है उसको ना यूज़ करो। ठीक है, We should not burn fossil fuels like coal and petroleum। जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स होता है वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स होते हैं, तो उसको हमें क्या करना चाहिए,
नहीं बर्न करना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए। वो जलाने से हमारा बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं, तो पॉल्यूशन से बचाने के लिए हमें वो नहीं जलाना चाहिए। जैसे हमारा कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब का कम यूज करना चाहिए, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, बहुत डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है, तो ये सब हमारे जो ट्रीज होते हैं वो डेड हो जाते हैं, तो वो अंदर दबने की वजह से ये सब हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, तो इस सब को हमें कम यूज करना चाहिए। इससे भी क्या होता है, बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं। दीज रिलीजेज हार्मफुल गैसेज, ये जलाने से, ये यूज करने से हम ये बहुत सारे हार्मफुल गैसेस, मतलब खराब जो हमें हार्म कर सके वो सब गैसेस आती हैं ये जलाने से। उसके बाद से हार्मफुल गैसेज एंड बर्निंग एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ये जब आप जलाओगे, आप पेट्रोलियम और कोल को जला रहे हो, तो उससे आपको क्या होगा, बहुत सारे हार्मफुल जो आपको हार्म कर दे, आपको हानि पहुंचा वैसे गैसेज आते हैं। और उसके बाद से ये हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर भी बढ़ा देता है, ये ग्लोबल वार्मिंग को भी कॉज करता है, हानि पहुंचाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स दैट मीन्स पेट्रोलियम और कोल को नहीं बर्न करना चाहिए, ठीक है। उसे हम कम से कम यूज करना चाहिए। Do not use pesticide, insecticides और chemicals। हमें क्या नहीं करना चाहिए, जो पेस्टिसाइड होते हैं आप लोग अपने खेत में डालते हो, और हमारा जो इंसेक्टिसाइड होता है वो सब हम लोग अपने खेत में क्या करते हैं, डालते हैं अपने फसल्स, अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए। तो वो सब का भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। उस सब से भी क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा ये हमारे जितने भी इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, वो एनिमल्स हैं, वो लोग उससे बहुत डेड वो खाने से, या वो चीज़ उनको, मतलब वो प्रोडक्ट को खाने से उनका क्या हो जाता है, वो डेड हो जाते हैं। इसीलिए हमें वो सब नहीं यूज़ करने चाहिए। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए। पेस्टिसाइड किल हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स एवरी ईयर। पेस्टिसाइड क्या करता है, हमारे बहुत हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स को या बर्ड्स को क्या कर देता है, वो किल कर देता है। हर साल हमारे कितने बर्ड्स और एनिमल्स बनते हैं, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स और एनिमल वो पेस्टिसाइड की वजह से डेड कर जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। फैक्ट्रीज मस्ट नॉट थ्रो वेस्ट इनटू रिवर्स विदाउट ट्रीटिंग दैम्स। अब हम लोग फैक्ट्रीज का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जितना भी उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो क्या करते हैं, हम किसी रिवर्स में निकाल देते हैं, रिवर्स की तरफ, रिवर्स में उसका वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट फेंकने से हमारा वाटर बॉडीज, हमारे रिवर या जो भी हैं, वो क्या हो जाते हैं, पॉल्यूटेड हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं। फिर वो पानी को वो वाटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, हमारे फैक्ट्री के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसे हमें रिवर में नहीं फेंके, कहीं और डिकम्पोज कर देना चाहिए। हमें रिवर में फेंकने से क्या हो जाता है, हमारा रिवर या वाटर लेक जहाँ भी हम गिराते हैं, इंडस्ट्रीज़ का, फैक्ट्रीज़ का, वो सब हमारा क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है, वो हमारे यूजेबल नहीं होता है, नहीं रह जाता है। Do not cut down trees. Trees absorb harmful gases like carbon dioxide and keep the surroundings green and fresh. हमें क्या नहीं करना चाहिए, ट्री को नहीं कट करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमें ट्रीज़ को सेव करके रखना चाहिए, ट्रीज़ को हमें कट नहीं करना चाहिए। ट्रीज़ को आप कट कर दोगे तो आपका जो ट्रीज होता है, तो उससे आपको ट्रीज़ को कट करने से भी हमारा फ्रेश एयर हमें नहीं मिलेगा, और बहुत सारे ऐसे हार्मफुल गैसेज हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं, वो सब भी हमें क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें बहुत से ज़्यादा ट्रीज़ लगाना चाहिए, और ट्रीज़ को हमें कट नहीं करना चाहिए। ट्रीज़ एब्जॉर्ब हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हमारा ट्रीज होता है वो जो हार्मफुल, जो हार्म हमें पहुंचाते हैं, जो हानि पहुंचाते हैं गैसेस, उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे हमारा एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमें हार्म पहुंचाता है, तो उसको ट्रीज क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एंड कीप द सराउंडिंग्स ग्रीन एंड फ्रेश, और जो हमारा सराउंडिंग होता है, ट्री लगाने से क्या होता है, ग्रीन रहता है और फ्रेश रहता है। इसीलिए हमें बहुत सारे ट्रीज लगाने चाहिए, और ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए, ठीक है। We must not wash clothes, utensils or bath animals in river and lakes.
हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें लेक्स या रिवर में एनिमल्स को बात नहीं कराना चाहिए। या हम लोग क्या करते हैं, अपना बर्तन ले जाके, यूटेंसिल्स ले जाके उसमें वॉश करने लगते हैं, तो उसका जितना भी उसमें जो भी है वो जाकर उसमें डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने के कारण से मान लो उसमें फूड कुछ लगे हुए हैं, कुछ उसमें दाने हैं हमारे, तो फूड ग्रेन्स है, तो वो जाके डिकम्पोज जब वो सड़ेगा तो उससे क्या हो जाएगा, उसमें बहुत सारे जर्म्स आ जाएंगे। तो इसीलिए हमको उसमें यूटेंसिल्स भी नहीं धोने चाहिए, अपने क्लॉथ्स भी नहीं धोने चाहिए, और एनिमल्स को भी, जितने भी वाटर बॉडीज में है तो एनिमल्स को भी बात नहीं कराना चाहिए। उससे हमारा वाटर पोल्यूटेड हो जाता है और डर्टी हो जाता है। तो हमें उसमें कभी भी एनिमल को बात नहीं कराना चाहिए, अपना क्लोथ्स वॉश नहीं करना चाहिए और यूटेंसिल्स नहीं धोना चाहिए वाटर बॉडीज में, ठीक है। अवॉइड बर्निंग क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन। और हमें क्या करना चाहिए, मान लो आप दिवाली में क्या करते हो, बहुत सारे क्रैकर्स मतलब पटाखा जलाते हो, तो वो सब जलाने से हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। जब आप दिवाली में बहुत सारे पटाखा जलाओगे तो बहुत सारे लोग, हर जगह के लोग बहुत सारे पटाखा जलाते हैं, उससे हमारा वो क्या हो जाता है, उसमें जितने भी उसमें से वो जो क्या बोलते हैं स्मोक निकलता है वो जाके एयर में मिक्स हो जाता है और एयर में मिक्स हो गया एयर पोल्यूशन कर देता है। तो इसीलिए हमें अवॉइड करना चाहिए, दिवाली में हमें क्रैकर्स कम से कम जलाने चाहिए। ज़्यादा आप क्रैकर जलाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपका ये जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड हो जाएगा, उसमें एयर पोल्यूशन हो जाएंगे। तो हमें जो अनपोल्यूटेड, जो जिसमें से पोल्यूशन ना हो वैसे क्रैकर्स जलाओ, आप पोल्यूशन वाला क्रैकर्स अवॉइड कर दो, नहीं जलाओ, ठीक है। उसे जलाओगे तो हमारा इन्वायरमेंट डर्टी हो जाएगा, मतलब वो पोल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट प्ले लाउड म्यूजिक और ब्लोज हॉर्न अननेसेसरीली टू अवॉइड नॉइज पोल्यूशन। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें ये बार बार ये लाउड म्यूजिक नहीं बजाना चाहिए। और जब आप कार ड्राइव कर रहे हो तो आपको जब ज़रूरी हो जब तभी आप हॉर्न को प्रेस करो। ऐसे बार बार क्या करते हो, बहुत लोग क्या करते हैं, बार बार हॉर्न जब ट्रैफिक लगता है तो लोग क्या करते हैं, बार बार हॉर्न बजाने लगते हैं, तो वो सब नहीं करना चाहिए। और हमें लाउड म्यूजिक सुनना है तो स्लो में सुनो, लाउड म्यूजिक नहीं सुनो। लाउड म्यूजिक सुनोगे तो क्या होगा, हमारा नॉइज पोल्यूशन हो जाता है। और ये भी बहुत जो व्हीकल्स का हॉर्न आता है उससे भी हमारा नॉइज पोल्यूशन हो जाता है। इसीलिए हमें वो अवॉइड करना चाहिए, लाउड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, स्लो म्यूजिक सुनना चाहिए। और हॉर्न जब आपको ज़रूरी हो तभी बजाओ, ठीक है। Do not waste proper write on both side. Do not waste paper. Write on both side of a paper. अब जो हमारे पेपर होते हैं तो हम पेपर्स को क्या करते हैं, दोनों साइड में क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, एक साइड में लिख के ऐसे ही उसे वेस्ट कर देते हैं। तो हमें पेपर के दोनों साइड में लिखने चाहिए। और पता है सबको पेपर कैसे बनता है, तो पेपर हमारा ट्रीज से बनता है, ट्रीज से बनता है। तो पेपर बनाने के लिए हमें बहुत सारे ट्रीज को क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है। तो इसीलिए आप पेपर को भी वेस्ट ना करो, आप पेपर के दोनों साइड में लिखो। और जब आप मान लो उसका आपका कॉपी कंप्लीट हो गया, पूरा ख़त्म हो गया, तो आप उसको क्या करो, उसको आप दे दो, कहीं जाके बेच दो। बेचने पे वो क्या रीयूजेबल हो जाता है, ऐसे ही ना फेंक दो, ठीक है। उसको रीयूजेबल करो, रीयूज़ कर लो, तो उससे हमारा थोड़ा ट्री का क्या हो जाएगा, ट्री थोड़ा कम काटे जाएंगे पेपर बनाने के लिए। तो हमको भी पेपर को भी क्या करना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, इधर उधर छोड़ नहीं कर देना चाहिए, हमें जाके उसको रीयूजेबल के लिए दे देना चाहिए, रिसाइकल के लिए दे देना चाहिए, ठीक है। We should not hunt animals. They are an important part of our surroundings. अब हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को भी हंट कर देते हैं, मार देते हैं। कितने लोग क्या करते हैं, एनिमल हंटिंग करने के लिए जाते हैं, तो वो एनिमल्स को भी हमें हंट नहीं करना चाहिए। वो लोग भी हमारे सराउंडिंग्स के बहुत मेन पार्ट हैं। तो उसको भी हमें, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को मार देते हैं, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग मान लो हमारे क्रॉप्स खाने के लिए एनिमल जाते हैं, तो हम लोग ऐसे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स डाल देते हैं, तो उससे भी हमारे एनिमल्स क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो उसे हमें डेड नहीं करना, मतलब नहीं मारना नहीं चाहिए, एनिमल्स को भी हमें प्रिवेंट करना चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ पे देख लो, पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल।
अब जो हमारी गाड़ी पोल्यूशन देख लो, बहुत सारे क्या करते हैं, जो हमारा गाड़ी जब चलता है, जब हम व्हीकल चलाते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत सारे पॉल्यूशंस आते हैं, वो हमें भी क्या कर देते हैं, अफेक्ट कर देते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट कर देता है। तो इसीलिए हमें अपना जो हमारा गाड़ी व्हीकल्स है उसका पोल्यूशन हमेशा चेक कराते रहना चाहिए कि उससे हमें अवॉइड करने के लिए, पोल्यूशन अवॉइड करने के लिए और क्या करना चाहिए, हमें ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसका यूज करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे है वाटर पोल्यूशन। अब देखो वाटर पोल्यूशन भी कैसे हो जाता है, हम क्या करते हैं, वाटर जो हमारे जितने भी वाटर बॉडीज होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने घर का या मतलब जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या हम बोतल या कोई भी चीज़, जितने भी डर्टी चीज़ होते हैं, हम क्या करते हैं, जाके अपने वाटर बॉडीज़ में डाल देते हैं तो उससे हमारा क्या हो जाता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है। वाटर पोल्यूशन हो जाता है तो वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा, तो फिर आप वाटर को आप क्या कर सकते हो, यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इसको बचाने के लिए, वाटर को ना पोल्यूटेड होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हमें जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो वाटर बॉडीज़ में नहीं डालने चाहिए। उसमें अपने एनिमल्स को बात नहीं कराना चाहिए, फिर अपना यूटेंसिल्स नहीं साफ़ करना चाहिए, क्लोथ वॉश नहीं करना चाहिए। आपको क्लोथ वॉश करना है तो पानी इधर लेके जाओ, थोड़ा सा उससे कर लो। अब आप थोड़ा सा 1-2 कपड़ा वॉश करने के लिए आप पूरा वाटर बॉडीज़ को डर्टी कर देते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और है हमारा पोल्यूशन ऑफ फैक्ट्रीज। अब हम लोग फैक्ट्री से भी बहुत सारे स्मोक्स भी आते हैं, तो इससे भी हमारा एयर पोल्यूशन होते हैं। उसके बाद से उसका जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हम क्या करते हैं, वाटर बॉडीज़ में ही गिरा देते हैं, वाटर बॉडीज़ में ही आने देते हैं। तो वो वाटर बॉडीज़ में आता है तब हमारा वाटर क्या हो जाता है, हमारा वाटर उससे डर्टी हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है ना। तो इसीलिए हमें अपना जितना भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ है तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट को दूसरे जगह डालना चाहिए, वाटर बॉडीज़ में। लेकिन क्या होता है, हमारे जितने भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो वाटर बॉडीज़ में ही जाके गिरते हैं। ठीक है। तो वो सब भी हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। अब नॉइज पोल्यूशन से बचने के लिए हमें ऐसे इधर उधर क्या करें, बहुत सारे जैसे यहाँ पे व्हीकल जाम लग गया तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार हॉर्न बजाते हैं, नहीं बजाना चाहिए। हॉर्न ज़्यादा बजाने से भी नॉइज पोल्यूशन होता है। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, डीजे बजा के लाउड म्यूजिक सुनते हैं, तो लाउड म्यूजिक भी बजाने से लाउड म्यूजिक भी चलाने से हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है, तो वो भी अवॉइड हमें करना पड़ चाहिए। और उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइक को लगा देते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से उसमें से लाउड साउंड आता है, तो उससे भी हमारा क्या होता है, उससे भी हमारा नॉइज पोल्यूशन होता है। ठीक है। तो उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद से हमारे क्रैकर्स, अब ये सब क्या है, हमारे पटाखे हैं और हम इसको कब जलाते हैं, दिवाली के टाइम जलाते हैं, या कोई सेलिब्रेशन हो, किसी चीज़ को हम सेलिब्रेट करने के लिए क्या करते हैं, पटाखा जला के हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हम क्रैकर्स को जलाते हैं, तो क्रैकर से हमारा क्या होता है, बहुत सारा एयर पोल्यूशन होता है। वो जब जितने आप क्रैकर जलाओगे उससे हमारा क्या हो जाएगा, बहुत सारे उसमें से स्मोक्स निकलते हैं, वो जो स्मोक होते हैं वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, वो जाके एयर में मिक्स हो जाते हैं। एयर पोल्यूशन होने के कारण से हमारे हेल्थ के लिए भी वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहता है ना। तो आपको क्रैकर्स भी अवॉइड करने चाहिए। अपना एनवायरनमेंट को ये प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्रैकर्स को भी अवॉइड करना चाहिए, नहीं जलाने चाहिए पटाखे। ठीक है। कम से कम पटाखा का यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे है हमारा राइट ट्रू फॉर टी और एफ फॉर फॉल्स। हमें ट्रू के लिए टी लिखना है और एफ के लिए फॉल्स लिखना है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वी शुड यूज़ एज मच एज वाटर एज वी वांट। हमें क्या करना चाहिए, जितना पानी का ज़रूरत हो उतना ही पानी यूज करना चाहिए, वाटर को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था कि जब आप ब्रश करते हो तो आप टैप को क्या करते हो, ऐसे ही ओपन करके छोड़ देते हो, तो नहीं, ऐसे ओपन करके नहीं छोड़ना। जब आपको उसको ज़रूरत हो तभी आप उसको ओपन करने, वरना आप उसे क्लोज कर दो। ठीक है। तो हमें ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा कि हमें जितना पानी का ज़रूरत हो उतना ही पानी यूज करना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, टी। ये हमारा ट्रू है, तो यहाँ पे आप ट्री लिख दोगे। ठीक है।
वी मस्ट नॉट बर्न क्रैकर्स, हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्रैकर्स को नहीं जलाना चाहिए, हमें क्रैकर्स को अवॉइड करना चाहिए। क्रैकर्स से हमारा एयर पोल्यूशन होता है, तो आप क्रैकर्स को ना जलाएं। तो आप यहाँ पे भी टी लिख दोगे, ठीक है। वी शुड यूज़ रिसाइकल पेपर, हम लोगों को रिसाइकल पेपर यूज़ करना चाहिए। जो पेपर आप एक बार यूज़ कर लिए हो तो उसको भी आप रिसाइकल करवा के मतलब रीयूज़ कर सकते हो ना। तो हाँ, तो हमें रिसाइकल पेपर्स यूज़ करने चाहिए, तो इसको भी आप टी लिख दोगे। वी कैन थ्रो गार्बेज इन नियर बाई वाटर बॉडीज, हम लोगों को गार्बेज क्या करना चाहिए, वाटर बॉडीज में फेंकना चाहिए। तो नहीं, हम लोगों को गार्बेज वाटर बॉडीज में नहीं फेंकने चाहिए, उससे हमारा वाटर बॉडीज डर्टी हो जाता है, वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, वाटर को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये हमारा सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, तो आप एफ लिख दोगे। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हम लोगों को बहुत सारे ट्रीज लगाने चाहिए। तो हाँ, हमें बहुत सारे ट्रीज लगाने चाहिए हमें बहुत सारे ट्रीज लगाने चाहिए अपने इन्वायरमेंट को क्या रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अपने इन्वायरमेंट को हम फ्रेश करने के लिए क्या करते हैं, फ्रेश और ग्रीन रखने के लिए बहुत सारे ट्रीज लगाते हैं। और हमारा ट्रीज क्या करता है, जितने भी हार्मफुल गैसेज होते हैं जो हमें डैमेज पहुंचाते हैं, उसको वो क्या कर देता है, वो उसको अपने में ले लेता है और हम लोग को उससे वो हार्म होने से बचा लेता है, ठीक है। नाउ आई नो, अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा उसको क्या करेंगे, हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि क्या क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो देखते हैं। The natural world and the living and non-living things around us from our environment, अब जितने भी हमारे नेचुरल चीज़ हैं और नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सब क्या होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में शामिल होते हैं ना, इन्वॉल्व होते हैं। और उसके बाद से जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स है, जैसे बर्ड, एनिमल्स, उसके बाद से प्लांट्स, ये ह्यूमन बींग, जो भी हमारे ये लिविंग बींग्स हैं, वो सब भी हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं। और जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सब भी हमारे इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारे नॉन लिविंग थिंग्स में बहुत सारे, जैसे हमारा टेबल या रॉक, सॉइल जो भी है, ये सब भी हमारे ये इन्वायरमेंट में होता है। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, लेक, ये सब जो है हमारे, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सब भी हमारे इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, हमने पढ़ा था ना। इन्वायरमेंट गेट्स पोल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, अब जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो कैसे पोल्यूटेड हो जाता है, तो हम ही लोग एक्टिविटीज़ के कारण से हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होता है कि नहीं। हम ही लोग क्या करते हैं, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट, हम लोग वाटर बॉडीज़ में वेस्ट प्रोडक्ट डाल देते हैं। हम लोग एयर पोल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे व्हीकल्स यूज करते हैं, हम लोग बहुत पेट्रोलियम, कोल को बर्न करते हैं, इससे हमारा एयर पोल्यूशन होता है। तो वो सबको भी हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए एयर पोल्यूशन को बचाने के लिए। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होता है, हमारे वजह से ही हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होता है। तो उसे हमें क्या करना चाहिए, अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड होने से बचाना चाहिए। जो चीज़ नहीं करना चाहिए, जैसे हमें कम से कम व्हीकल्स का यूज़ करना चाहिए, हमारे वाटर बॉडीज में कुछ नहीं फेंकना चाहिए, तो वो सब हमें अवॉइड करना चाहिए। क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए, ये सबको हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड सेफ, हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो सराउंडिंग्स है, हमारे चारों बगल के जो जगह है, सराउंडिंग्स है, जहाँ पे आप रहते हो, उसको हमेशा क्या करना चाहिए, क्लीन करके और सेफ, साफ़ सुथरा और क्लीन सेफ उसको बचा के और साफ़ रखना चाहिए। हमें वहाँ पे कोई भी कचरा या कोई भी वेस्ट चीज़ नहीं फेंकना चाहिए। अब कुछ भी वेस्ट चीज़ आपने फेंकना है तो आप डस्टबिन यूज करो, इधर उधर ना फेंको, क्योंकि आप इधर उधर फेंकोगे तो वो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर क्या हो जाएगा हमारा, वो बहुत सारे उसमें से वो जर्म्स निकलेंगे, फिर जर्म्स निकलेंगे, बहुत सारे बैड टाइप के स्मेल्स भी आएंगे। तो आपने जैसे पढ़ा था चैप्टर में, मैंने पढ़ाया था, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सब हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए हमें अपना जितना भी गार्बेज है या जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम डस्टबिन में ही डालना चाहिए। वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज, वी शुड प्लांट एज मेनी
ट्रीज एज पॉसिबल। हम लोगों को प्लांट्स को क्या नहीं करना चाहिए, ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए, हमें और से ज़्यादा ट्रीज को लगाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अब ट्रीज लगाओगे तो क्या होगा, हमें ग्रीन और फ्रेश एयर मिलेगा, उसके बाद से हमारा जितना भी इन्वायरमेंट है ग्रीन टाइप का लगेगा हमें, और उसके बाद से पोल्यूशन भी कम होंगे, और हमारा जितना भी हार्मफुल गैसेज होता है जो हमारे लिए हार्म होता है वो क्या करते हैं, जो हमारे ट्रीज होते हैं अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, वी शुड सेव आवर नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोगों को जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसको क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। ठीक है, वी शुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन एंड नॉट ऑन रोड्स और इन वाटर बॉडीज। हम लोग को हमेशा डस्टबिन, जितने भी हमारे ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको डस्टबिन में ही डालना चाहिए, ये नहीं कि रोड में फेंक दिए या हम वाटर बॉडीज में उसको डाल दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है तो हमें हमारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उन्हें डस्टबिन में डालें या डस्टबिन में डालें, ना वाटर बॉडीज में फेंके और ना इधर उधर रोड में फेंके। ठीक है, वी शुड नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। और हमें इलेक्ट्रिसिटी को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे कि आप अपने, मान लो मैं यहाँ पे हूँ, जब मेरा काम हो गया तो हमको क्या करना चाहिए, हम जा रहे हैं तो अपना लाइट ऑफ कर दे, फैन ऑफ कर दे, या जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हम यूज़ कर रहे हैं उसको ऑफ करके ही यहाँ से निकले, इससे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बचेगा। और हम वाटर बचाने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम नहा रहे हैं तो ऐसे ही टैप ऑन करके नहीं छोड़ दें, जब आप जब आपको पानी लेना चाहिए तो बकेट में भर के फिर नहाएं। फिर उसके बाद से रेन वाटर है तो रेन वाटर को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके बाद में यूज करने के लिए, एज हम उसको अपना फ्लोर साफ करने के लिए, कार साफ करने के लिए, प्लांट को वाटर देने के लिए यूज कर सकते हैं बाद में। ठीक है, चिल्ड्रेन कैन प्ले एक्टिव रोल इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। अब हमारे जो चिल्ड्रेंस बच्चे होते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल होता है अपने इन्वायरमेंट्स को क्लीन करके रखने के लिए, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना मतलब जो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स को डस्टबिन में डाल के रखें तो उससे हमारा इन्वायरमेंट क्या रहेगा, क्लीन रहेगा। ठीक है, मैच द फ्लोइंग। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो वर्ड दिया है नंबरिंग वाला 1 2 3 वर्ड दिया उसको हम ए बी में मैच करना है। तो CFL क्या होता है, तो CFL हमारा क्या करने के लिए, सेव एनर्जी करने के लिए होता है ना, तो आप सेव एनर्जी में जाके इसको मैच कर दोगे। फिर टैंक किस लिए आप यूज़ करते हो, तो आप टैंक को यूज़ करते हो टू स्टोर रेन वाटर को स्टोर करने के लिए आप टैंक को यूज़ करते हो ना, तो आप यहाँ पे ई नंबर में इसको मैच कर दोगे। फिर हमारा स्मोक, तो स्मोक हमें कहाँ से मिलता है, तो स्मोक हमें मिलता है फैक्ट्रीज से हमें स्मोक मिलता है, जब फैक्ट्रीज जो होता है वहाँ से हमें स्मोक मिलता है, और उसी कारण से हमारे एयर पोल्यूशन होते हैं ना। फिर ट्रीज, अब ट्रीज हमारा क्या देता है, हमें तो फ्रेश एयर देता है, तो फ्रेश एयर सी में है तो फ्रेश एयर में मैच कर दोगे। ट्रीज हमें क्या देता है, फ्रेश और ग्रीन एयर देता है कि नहीं, तो आप उसको वहाँ पे मैच कर दोगे। वार्मिंग ऑफ अर्थ, अब अर्थ को कौन वार्म करता है, तो अर्थ को वार्म कर देता है हमारा बर्निंग ऑफ फॉसिल्स एंड फ्यूल्स। अब जो हमारा फॉसिल डे एंड डिकैड मटेरियल्स हैं उसको जब हम लोग जलाते हैं, जैसे पेट्रोलियम और कोल को हम जलाते हैं, तो उससे हमारा जो अर्थ होता है वो वार्म हो जाता है। ठीक है, यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।